धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ब्यूटीफुल श्लोक, खासकर आत्मा के बारे में जो चर्चा हो रही है उनमें से एक वन ऑफ दी बहुत सुंदर और एक बहुत ही गहरा श्लोक है। काफ़ी इसमें डेप्थ है इस श्लोक में, जो कि हम डिस्कस करेंगे। और श्रील प्रभुपाद ने भी काफ़ी पॉइंट्स मेंशन किए हैं इसके तात्पर्य में। तो इस श्लोक का मतलब क्या है? इस श्लोक में भगवान कृष्ण अब अर्जुन को समझा रहे हैं कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, कि जिस तरह से वासांसी मतलब कपड़े, वासांसी जीर्णानि, जीर्णानि मतलब फटे हुए और पुराने। तो जिस तरह से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, जिस तरह से हम यह कपड़े मतलब यहाँ कपड़े लेते हैं, जिस तरह से हम कपड़े, पुराने कपड़े के ख़राब होने पे, फट जाने पर हम यथा विहाय उसको त्याग देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। और नवानी गृह्णाति नरोपराणि, और नए, नवानी मतलब नए, गृह्णाति मतलब स्वीकार करते हैं, नरोपराणि अन्य जो नर मतलब मनुष्य। जिस तरह से मनुष्य पुराने वस्त्र, जब पुराने कपड़े हो जाते हैं उसको फाड़ के फेंक देता है और नए कपड़े पहनता है, उसी तरह से तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि, उसी तरह से, उसी प्रकार, तथा मतलब उसी प्रकार, शरीरानि, अन्य शरीरानि मतलब ढेर सारे शरीर। तो शरीरों को देही आत्मा विहाय जीर्णानि उसको त्याग देती है, उन शरीरों को जो पुराने हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं। और फिर अन्यानि संयाति नवानि देहि, और अन्य शरीर जो फ्रेश बॉडीज़ हैं, मतलब नए कपड़े की तरह हैं, उनको ग्रहण करती है आत्मा। ये भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? अब इसके हम तात्पर्य में, एक्चुअली इसका तात्पर्य बहुत अच्छा है। अल्टीमेटली तो भगवान अर्जुन को ये समझाना चाह रहे हैं कि ये जो शरीर है ये एक ड्रेस की तरह है, ये बस एक ड्रेस है। और ये शरीर एक्चुअली ये ड्रेस है हमारी, ये कपड़े हैं हमारे, हमारी रियल आइडेंटिफिकेशन, रियल असली पहचान हमारी ये शरीर से नहीं होती। मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ, मैं अफ्रीकन हूँ, ये हमारी असली पहचान नहीं है। असली पहचान हमारी आत्मा से होती है। और आत्मा क्या है? आत्मा है जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। एक तो ये पॉइंट भगवान सिंपली बताना चाह रहे हैं। और फिर दूसरा पॉइंट भगवान बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन एक्चुअली पूछ रहा है कि भगवान आत्मा तो अविनाशी है, ठीक है, लेकिन शरीर तो मरता है। ये भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इन सबके शरीर तो मर जाएंगे, और मर जाएंगे तो फिर मैं कैसे इनके बिना रहूँगा, और दुख भी लगेगा मुझे, और पाप नहीं है क्या ये अपने गुरुओं को मारना? तो फिर इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, क्या नए कपड़े पहनने पर कोई दुखी होता है क्या? मतलब इन सबको नए कपड़े ही देने जा रहे हो तुम नए कपड़े मिल जाएंगे इनको। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये सब मरने के बाद एटलीस्ट देवता का शरीर तो प्राप्त करेंगे, क्योंकि युद्ध भूमि में जब कोई मरता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये सब देवता बन जाएंगे। इवन तुम भीष्म पितामह दुर्योधन की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की बात कर रहे हो, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि दुर्योधन और ये जो भी हैं, ये सब भी स्वर्ग में नया शरीर प्राप्त करेंगे। इनको दोबारा से माँ के घर में अभी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली बस मरते ही एकदम से नया शरीर देवता का मिल जाएगा स्वर्ग में। माँ के घर में भी रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको 9 महीने। और बताओ, तो मैं तो तुम्हें बिल्कुल इनका एक्सट्रीम जो बेनिफिट है, अल्टीमेट बेनिफिट किस में है, वो बता रहा हूँ तुम्हें। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो अननेसेसरली? संजाति मतलब कि प्राप्त करेंगे देवता का शरीर, इमीडिएटली प्राप्त करेंगे। और श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि even the modern scientists who do not believe in the existence of the soul but at the same time cannot explain the source of energy from the heart एक्चुअली प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो यहाँ तक कि जो वैज्ञानिक लोग भी जो हैं, आजकल के वैज्ञानिक लोग, वो आत्मा है इस पे विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी जो हृदय चल रहा है हमारा,
वो हृदय को चलाने की शक्ति कहाँ से आ रही है, वो इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। वो हार्ट कैसे चल रहा है इसका भी उनके पास कोई आंसर नहीं है। ऑल्दो उनका ये आंसर भी नहीं है, ऑल्दो ये डिनाई तो करते हैं, मना तो करते हैं कि आत्मा नहीं है, लेकिन उनको ये भी नहीं बता पाते कि हार्ट चल कैसे रहा है। लेकिन हमें पता है वो हमारे शास्त्रों के अनुसार कि वो हार्ट आत्मा के कारण चल रहा है। आत्मा क्योंकि हार्ट में रहती है इसलिए चल रहा है। और हार्ट जो है, जो हृदय है, वो ही पूरे शरीर को चलाता है। वही मेन जगह है। अगर हृदय धड़कना बंद हो जाए तो आदमी मर जाता है, और तो वहीं क्योंकि आत्मा रहती है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इवन उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ता है कि बॉडीज़ इसलिए हार्ट चलता है, और इसलिए शरीर अपना जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, चलता रहता है, चेंज होता रहता है। लेकिन जो विवेकवान व्यक्ति है वो विचलित नहीं होता। एक शरीर के बूढ़ा होकर फिर जब नया शरीर ग्रहण करता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और फिर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ट्रांसफरेंस ऑफ द एटॉमिक इंडिविजुअल सोल टू अनदर बॉडी इज मेड पॉसिबल बाय द ग्रेस ऑफ द सुपर सोल। कहने का मतलब ये है कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिस तरह से डॉक्टर्स होते हैं वो हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, उसी तरह से भगवान बहुत बड़े डॉक्टर हैं। एक्चुअली भगवान तो सीधा सोल को ही ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट में तो एक शरीर से हार्ट को निकाल के दूसरे शरीर में डाला जाता है। भगवान सोल ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। मतलब सोल को ही ट्रांसप्लांट कर देते हैं, एक शरीर में से आत्मा निकाल के दूसरे शरीर में डाल देते हैं। कितने बड़े डॉक्टर हैं अगर उस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद अब जो मेन जो इस तात्पर्य में बता रहे हैं, बहुत फेमस श्लोक कोट कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद, और उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कौन सा श्लोक है? मुंडक उपनिषद में भी है 3.1.2, और श्वेताश्वतर उपनिषद में भी है 4.7 में। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नौ अनिशया शोचति मूयमानः जुष्टं यदा पश्यति अन्यमीशम् अस्य महिमानाम् इति वित्तशोकः। भगवान अर्जुन को अल्टीमेटली इस श्लोक को कोट इसलिए कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद, ये बताने के लिए कि भैया नया शरीर लेना ही क्यों है। अर्जुन कह रहा है ना कि मैं भी मर जाऊंगा तो नया शरीर लेना पड़ेगा। फिर भगवान कह रहे हैं नहीं, नया शरीर ही क्यों लेना है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी उस पेड़ के फलों का भोग कर रहा है, इस श्लोक का मतलब है, और दूसरा पक्षी उस पेड़ पर बैठकर जो पक्षी फल खा रहा है उसको देख रहा है, केवल देख रहा है, साक्षी की तरह। तो एक पक्षी जो खा रहा है वो कौन है? वो अर्जुन है। और दूसरा पक्षी जो देख रहा है वो कौन है? वो भगवान कृष्ण है। या एक पक्षी जो खा रहा है वो कौन है? वो हम लोग हैं जो भोग कर रहे हैं संसार में शरीर के द्वारा। और दूसरा पक्षी परमात्मा जो हृदय में बैठे हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो साक्षी हैं हमारे क्रियाओं के। तो भगवान बता रहे हैं कि जब तक हम जो जीवात्माएं हैं हम भोग उन्मुख रहेंगी, जब तक भोग करने की हमारे में हमेशा वासना रहेगी, तब तक हमें नया शरीर लेना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सेवन उन्मुख हो। अर्थात अर्जुन के द्वारा भगवान हमें भी शिक्षा दे रहे हैं कि सेवोन्मुख बने। सेवोन्मुख बनेंगे तो फिर नया शरीर लेना ही नहीं पड़ेगा। नया शरीर ही लेना पड़ेगा। मतलब पुराने कपड़े छोड़ के नए कपड़े पहनने क्यों हैं? प्रभुपाद जी इसलिए श्लोक कोट कर रहे हैं। बल्कि भगवान कृष्ण इस गीता का ज्ञान देने का भगवान का उद्देश्य यही है कि नए कपड़े पहनो ही मत। पुराने कपड़े उतारो और सीधा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाओ, आध्यात्मिक जगत जाओ, गोलोक वृंदावन जाओ, और वहाँ पर आप अपना जो ओरिजिनल जो आपके कपड़े थे जो आप छोड़ आए थे उसको जाकर दोबारा से प्राप्त करो। और वो हमेशा, वहाँ के कपड़े हमेशा आपके नहीं रहते हैं। मतलब वहाँ के कपड़े क्या, वहाँ तो सोल की अपना जो एंटिटी है, जो पहचान है, वो प्रकट हो जाती है। वहाँ आत्मा का जो शरीर है वो ही उसके कपड़े हैं। वो शरीर भी आत्मा से बना है, वहाँ हड्डी मांस का शरीर नहीं होता ना। वो एक अलग पॉइंट है, उसके हम फिर कभी डिस्कस कर सकते हैं।
बट ये अर्जुन को भगवान समझाना चाह रहे हैं कि तुम नया शरीर मत लो, और ये भीष्म पितामह ये सब भी नया शरीर नहीं लेंगे अगर ये सेवनमुख हो जाएंगे। अब वो तो चलो एक मतलब इस तरह से भगवान समझाना चाह रहे हैं कि तुम क्यों नया शरीर लेना चाहते हो, तुम सेवनमुख हो, मेरी सेवा करो, भक्ति करो और बैक टू गॉड चले जाओ। नए शरीर में भी इंटरेस्ट मत हो, सेवनमुख हो, बस ये पॉइंट। इसलिए श्री प्रभुपाद यहाँ पर ये श्लोक कोट कर रहे हैं। लिबरेट बनो। अल्टीमेटली भगवान अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि बिकम लिबरेटेड, मुक्त हो जाओ, इस संसार में मत रहो, और ये संसार छोड़ के, जो गंदा संसार है यहाँ छोड़ के तुम मेरे धाम आ जाओ। बस यही पॉइंट भगवान बताना चाह रहे हैं। अल्टीमेटली सारे श्लोक गीता के, जो गीता का जो चरम श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, उस श्लोक पे ही अल्टीमेटली सारे श्लोक एंड होते हैं। जिस तरह से सारी नदियाँ समुद्र में प्रवाहित होती हैं, उसी तरह से सारे श्लोक अल्टीमेटली सर्वधर्मान वाले श्लोक जो 18.66 फेमस श्लोक, जो चरम श्लोक है, उस पर ही एंड होते हैं। तो अल्टीमेटली भगवान बताना चाह रहे हैं कि भैया तुम कि तू सारे धर्मों का परित्याग मत कर, तू सोचना, तू अल्टीमेटली भगवान इसलिए बताना चाह रहे हैं कि धर्म मत छोड़, तू सोचना छोड़। सबसे पहले तू सोचना छोड़ दे और मैं जो कह रहा हूँ वो कर, मैं जो तुझे धर्म बताऊंगा बस वो वाला धर्म पालन कर। अल्टीमेटली भगवान ये बताना चाह रहे हैं तू धर्म मत छोड़ यार, तू अल्टीमेटली सोचना छोड़ दे। बस वो सोच को ही मैं कह रहा हूँ कि तू धर्म छोड़ दे, क्योंकि तेरे सोच से जो धर्म प्रकट हो रहा है वो धर्म नहीं चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ धर्म का परित्याग कर दे। जो मेरी सोच से जो धर्म प्रकट हो रहा है उसका पालन कर, तब मुक्त बनेगा, अदरवाइज संसार में सड़ता रहेगा। अर्जुन के माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं भगवान। तो भोग के प्लेटफॉर्म से जब कुछ सोचा जाता है तो वो हमेशा अधोगति कराता है, लेकिन मुक्त अवस्था में सेवा के प्लेटफॉर्म से, सेवनमुख होकर जो सोचा जाता है उससे फिर मुक्ति होती है, मोक्ष होता है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन मैं लिबरेटेड, एवर लिबरेटेड हूँ, सदा के लिए मैं मुक्त हूँ, मैं कभी माया में नहीं आया। इसलिए मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ उसको एज इट इज़ फॉलो करो और निकल जाओ यहाँ से, यहाँ ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की